प्रिय स्वामी उमेश भाई, प्रणाम। प्रणाम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि ये जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा हम अगर परमात्मा को देखना चाहते हैं तो किस रूप में देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? देखो, सारी सृष्टि ही परमात्मा की है, अंदर से भी परमात्मा की है, बाहर से भी परमात्मा की है, सर्वत्र परमात्मा है। जिस भी रूप में आप देखना चाहें देख सकते हैं। बहुत पर जैसी आपकी अवस्था होगी वैसे ही परमात्मा को मिलेंगे। अगर शरीर रूप में आप देखोगे तो आपको शरीर रूप में भी मिलेंगे परमात्मा, लेकिन आपका शरीर तो स्थायी नहीं है, तो आपको सामने वाला दृश्य भी स्थायी नहीं मिलेगा। अगर आप स्वप्न में परमात्मा को देखना चाहोगे तो स्वप्न में भी आपको परमात्मा दिखेंगे, लेकिन स्वप्न भी परमानेंट नहीं है। तो परमात्मा भी परमानेंट नहीं दिखेंगे उसमें। ठीक है। और यदि परमात्मा को आप स्थायी रूप में देखना चाहते हैं कि परमात्मा को कहा जाता है ना अजन्मा, ना वो कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी बदलता है, तो इस रूप में यदि आप देखना चाहते हो तो उस निराकार में देख सकते हो। उसके लिए आपको निराकार बनना पड़ेगा। निराकार अवस्था में ही जाकर के आप निराकार को देख सकते हैं। निराकार ऐसी अवस्था है, ना कभी बदलती है, ना कभी जन्म लेती है, ना उसे कोई हटा सकता है, ना बदल सकता है, ना वो मर सकती है, ना जला सकता है, ना काट सकता है। वो आत्मा है। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। तो परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा का प्रतिबिंब है मन। और मन से दर्शन परमात्मा का आप नहीं कर सकते। परमात्मा मन का दर्शन करता है। वाह, बहुत खूब। हाँ, तो यदि आप सोचे कि मैं मन बनाऊं और परमात्मा को देखूं तो मन कभी नहीं कर सकता। मन जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये आंखें भी जड़ है, तो जड़ वस्तु चेतन को नहीं देख सकती। जब तक आपके अंदर चेतनता नहीं आएगी तब तक आप नहीं देख सकते। जब आपका मन चेतन बन जाएगा तब आप देख सकते हैं। वो भी आप अभ्यास से, जब बारंबार आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करने की, एकाग्र अवस्था लाने की, वैराग्य जब आपको आ जाएगा, जब आप शरीर को एक तरह से त्याग दोगे, यानी कि जीवन में स्थिरता, शालीनता, मेडिटेशन, शांति, मतलब ज्यादा लालच से परिपूर्ण जीवन न जीने वाला एक संत रूपी जो जीवन है, जो संपूर्ण हो चुका हो, वैराग्यवान, अगर इस तरह का जीवन हम आचरण अपनाते हैं तब जाके हम परमात्मा का दर्शन पाने की उम्मीद कर सकते हैं। जो सच्चा शुद्ध मन, शुद्ध जो जैसे दर्शन कहा गया है, वैसे तो सभी दृश्य झूठे हैं जी। जहाँ दृश्य आ जाता है वह दो हो जाते हैं। परमात्मा एक है, उसकी सृष्टि भी एक है, उसकी आत्मा भी एक है, तो अनंत आत्मा में वो विद्यमान है। परमात्मा हर मन में विद्यमान है। जैसे एक सागर है, सागर की बहुत सारी लहरें हैं। लहरें अपना अस्तित्व बनाती हैं, अपना संसार बनाती हैं, बुलबुले बनाती हैं, संसार बनता है, लेकिन कुछ समय के लिए बनता है। लहर जाती है रेत पर, बुलबुले बनाती है, बुलबुले को देख करके वापस आ जाती है, बुलबुले बनते हैं, उसमें से फिर बुलबुले निकलते हैं, कलर बनाती है, सब कुछ बनता है। तो लहर खुश हो जाती है कि मैंने देखो बनाया। लेकिन वास्तव में लहर अपना अस्तित्व खोती है, वो पानी है, बनती है, बिगड़ती है। उसका जो संसार बना था वो भी एक मिनट में गायब हो जाता है, देखा जाए तो इसी तरह ये दुनिया में शरीर है, ये एक सागर में लहर की तरह है। लहर बनती है, बिगड़ती है, अपना क्रिएशन करती है मन के द्वारा और वापस समा जाती है। तो इसी तरह से ये जीवन है। इस जीवन को हमें समझना है कि हमारा मन क्या है, बुद्धि क्या है, अंतस्करण क्या है। अंतस्करण को जो समझ जाता है, मन को जो समझ जाता है, वही परमात्मा को समझ सकता है। आपके कहने का आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। अगर इस चीज का हम ध्यान दें और समझें और अपने जीवन को उस तरफ ले जाने की कोशिश करें, माया से रहित होके, तो शायद ये प्राप्ति हमें संभव है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई। आप भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे स्वामी उमेश भाई का जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष दर्शन इनको हुआ है, जो इनके पास शक्ति है, उसका अनुभव अगर आप ध्यान से इनके हर एक वीडियो को समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे तो काफ़ी कुछ आपको प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से भी
इस ज्ञान जो अभी हमारे उमेश भाई ने दिया है, इससे आपको परमात्मा की कैसी प्राप्ति होगी, शायद इस वीडियो को देख के आप लोग उस रास्ते पे चल के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।